गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3। अभी तक हमने उसकी 2 क्लासेस ले चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ ली हैं। जिन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं वो देख लो। और हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बारे में अभी तक पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। वो है डिफरेंस बिटवीन वर्ना सिस्टम एंड जातीज। मतलब जाति और वर्णों में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था इन दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्णा सिस्टम की कि वो क्या था, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। ठीक है, ये एक आंसर की तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम लोग लिखेंगे जो ये वर्णा सिस्टम था इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अभी तक 4 वेद हैं, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो उसमें वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। द ओरिजिनेशन ऑफ वर्णा सिस्टम इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके बारे में क्या लिखा गया है कि जो वर्ण सिस्टम है उसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा देयर वर 4 कैटेगरीज इन वर्णा सिस्टम। जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है उनको पता होगा कि वो कैटेगरीज क्या क्या थी, क्या क्या नाम थे। और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको ऑब्वियसली कैसे पता होगा। तो फर्स्ट में आते थे ब्राह्मण्स। फर्स्ट जो था उसमें आते थे ब्राह्मण। सेकंड में आते थे, बताओ सेकंड में कौन आते थे? क्षत्रिय। सेकंड में और थर्ड में आते थे वैश्य। और फोर्थ में आते थे शूद्राज। तो ये 4 क्लासिफिकेशन करी गई थी, 4 कैटेगरीज बनाई गई थी। थर्ड पॉइंट है जो ये पहले स्टार्टिंग में ये कैटेगरीज को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि कौन क्या काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको उस कैटेगरी में डाला जाएगा। इनिशियली these social categories were based on occupation और वर्क। बट बाद में क्या हुआ कि इसको इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा। मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने इस पे इतना ज्यादा जोर दिया, इस पे इतना ज्यादा ध्यान दिया कि बाद में इसको कहा गया कि ये आपके जन्म से ही आपसे जुड़ा होता है कि आप कौन से वर्ण से हो। ठीक है, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, एक वैदिक पीरियड चला था, उस टाइम पे ये बात कहा गया कि जो वर्णा सिस्टम है वो बर्थ से ही जुड़ा होगा इंसान से। मतलब बर्थ से ही पता चल जाएगा कि वो क्या है, शूद्र है या वैश्य है या क्या है। ऑन बर्थ, मतलब ये बर्थ के ऊपर बेस्ड था बाद में। फिफ्थ, धर्म सूत्र नाम का एक बुक है जिसमें इसकी ड्यूटीज लिखी गई हैं कि किस वर्ण का क्या काम है। हम लोग इनकी ड्यूटीज और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। prescribed the duties to each वर्णास। मतलब हर वर्ण की ड्यूटी जो है वो धर्म शास्त्र में और धर्म सूत्र में लिखी गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर जो कि है जाति सिस्टम की जात। हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं तो हमने अभी तक वर्ण का बता दिया। अब हम लोग जाति के बारे में बताएंगे कि जाति में क्या क्या होता था। तो जाति का जो सिस्टम है ना वो स्टार्टिंग से ही बेस्ड था बर्थ के ऊपर कि जो मतलब जिस घर में जन्म लेगा वो उसी जाति का होगा।
ठीक है। थ्योरी जाति was based on birth, ये था बर्थ के ऊपर बेस्ड। सेकंड पॉइंट है जो वर्ण थे वो सिर्फ 4 थे, लेकिन जातियां जो थी वो अनगिनत थी, बहुत सारियां थी। द नंबर ऑफ जातिस वर सेवरल। पहले ना जो सोसाइटी था उसको वर्णों में बांटा गया था, लेकिन बाद में उसको जाति इसलिए बनाया गया क्योंकि बाद में जब सोसाइटी में देखा गया तो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस निकल के आए, ऐसे बहुत सारे लोग निकल के आए सामने जो कि इन चारों वर्णों में फिट नहीं बैठते थे, तो इसलिए बाद में जातियां बनाई गई थी। फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो मैंने आपको बताया कि ये जातियां क्यों बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि बाद में इतने सारे ग्रुप्स निकले जो कि वर्ण सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। जैसे कि निषाद एक जाति थी जो कि वर्ण सिस्टम में नहीं बैठ रही थी। वो ऐसे निषाद ऐसे लोग थे जो जंगलों में रहते थे, वो लोग हंटिंग करते थे। ओके, और अगर आप देखें तो किसी भी वर्ण में हंटिंग जैसी चीज के बारे में नहीं बताया गया है। When the Brahminical authorities encountered new groups such as the people living in forest, such as Nishad, did not easily fit into the four Varna system. They categorized them as a जाति। मतलब जो लोग वर्ण सिस्टम में नहीं आ रहे थे उनको बाद में जाति सिस्टम में डाला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हुए थे? 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि जो जाति होते थे ये कई बार ना कॉमन ऑक्यूपेशन को भी शेयर करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो शेयर्ड कॉमन ऑक्यूपेशन। मतलब अलग अलग जातियां सेम तरह के ऑक्यूपेशन को भी शेयर करती थी। ये कैसे हुआ? जैसे मान लो कि एक जाति है जो जंगल में रहती है, उनका काम है कि वो हंटिंग एंड गैदरिंग करती है, और एक जाति है जो पहाड़ों पर रहती है और उनका काम भी हंटिंग एंड गैदरिंग है। तो दोनों के नाम अलग अलग जाति रख दिए, लेकिन वो काम सेम करते थे, मतलब उनका सेम ऑक्यूपेशन होता था। बस इतना ही है, और पॉइंट्स नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किन किन लोगों को, मतलब हमने ये डिफरेंस तो देख लिया कि जातियों को बनाया गया। अब देख लेते हैं कि किन किन वजह से इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ। देयर वर population whose social practices were not influenced by Brahminical ideas. Explain the statement with proper evidence। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। इसका मीनिंग है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस ऐसी थी जो जिनकी जो प्रैक्टिसेस थी
वो ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं थी। जो पहले ब्राह्मण्स होते थे ना, वो सबको बताते थे कि किसका क्या काम है, किसको क्या काम करना चाहिए, बट स्टिल ऐसी पॉपुलेशन थी जो इन ब्राह्मणों से इन्फ्लुएंस नहीं थी और अपनी मर्जी का काम करती थी। तो प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे, मतलब तुम्हें नाम भी बताना है उनका कि वे कौन कौन सी जातियां थी जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती थी। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है जिसको आप इंट्रोडक्शन की तरह लिखते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उनमें सबके काम लिखे गए हैं, लेकिन जब हमने बाद में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े लोगों ने, तो उसमें कुछ जातियों के बारे में लिखा गया था जिनको एनिमल लाइक पॉपुलेशन कहा गया है, क्योंकि उनको रहने का ढंग नहीं था। ऐसा ब्राह्मणों का कहना था। जो भी ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग नहीं चलता था वो उनको जानवर कहते थे कि इसको तो ना रहने का ढंग है ना इसको खाने का ढंग है। ठीक है, तो जो इन 4 वर्णों में नहीं आता था वो उनको एनिमल लाइक पॉपुलेशन कहते थे। तो ये इंट्रोडक्शन है द ब्राह्मणिकल। देख रहे हो कितनी दादागिरी करते थे ब्राह्मण पहले के टाइम पे। टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत often describes about अनसिविलाइज्ड। उनको अनसिविलाइज्ड भी कहा जाता था। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है जिनको रहने का पता नहीं है। ठीक है, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। एनिमल लाइक और एन इवन एनिमल लाइक पॉपुलेशन हु वर बियॉन्ड द 4 वर्ना। वो 4 वर्नास के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। 4 वर्ना सिस्टम, जो वो लोग जो थे वो 4 वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, इसलिए उनको कहा जाता था कि वो एक एनिमल लाइक पॉपुलेशन है। अब इनमें कौन कौन आता है, तो पहले तो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, उनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा जाता है और वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ठीक है, उनको कहा गया है इन सम instances these included forest dwellers। आप लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग was an important means of livelihood। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उनके लिए हंटिंग एंड गैदरिंग जो होती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि उसके बिना वो क्या खाते कैसे जीते। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं निषाद। जो आपने कभी एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य वही थे जिन्होंने अपना अंगूठा काट के दिया था अपने गुरु को, तो वो भी निषाद थे। ओके, वो निषाद की कैटेगरी में आते थे। कैटेगरी such as Nishad, to which Eklavya had supposed। और ये जो निषाद होते थे या जो भी निचली जो जातियां होते थे ना, इनको सबको वर्णों से नीचे माना जाता था। तो इनको पढ़ने लिखने का या कुछ भी, मतलब जो अच्छा जो ये ब्राह्मण वगैरह काम कर सकते थे ना, ये अलाउड नहीं था। इसलिए तो एकलव्य को अपना अंगूठा काट के देना पड़ा था। एग्जाम्पल ऑफ दीज। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ जनजातियां ऐसी भी थी जो कि खेती बाड़ी करती थी, बट वो लोग जंगल में रहते थे, तो स्टिल उनको काउंट नहीं किया जाता था एज अ सिविलाइज्ड या फिर वर्ण सिस्टम में। ठीक है, दोस्त अच्छा, there were other population such as nomadic, pastoralist
वर सीन। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट वही होते थे जो पशुपालन करते थे या फिर वो लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। बट स्टिल उनको भी जाति के उसमें रखा गया था, उनको भी वर्ण सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया था। और लास्ट में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मलेच। मलेच जो थे वो लोग थे जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उनको भी एक पिछड़ा हुआ वर्ग कहा गया था, ठीक है। उनको इसलिए अलग जाति में रखा गया था क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आता था, नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज जो थी उसको प्रेफर करते थे वो, ठीक है। सम टाइम दोज पीपल हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज were labeled as Malay. मलेट्स सीए, ठीक है। तो ये होते थे वो लोग जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे और इनकी कोई गलती नहीं होती थी, सिर्फ ये नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए इनको एनिमल लाइक पॉपुलेशन में डाल दिया था ब्राह्मणों ने। जो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग नहीं चलता था पहले के जमाने में, वो उनको मतलब एकदम नेग्लेक्ट कर देते थे, एकदम मतलब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ये चीज पसंद आई होगी। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहो, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे। थैंक यू।